नमस्कार बच्चों, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं दिशाएं, डायरेक्शन। दिशाएं क्या होती हैं, दिशाओं का नॉलेज कैसे हम करते हैं, आज हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। दिशाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर आप लोगों को पूछा जाता है, तो दिशाओं को हम कैसे निकालते हैं, दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, सबसे पहले दिशाओं में सबसे पहले ये आप लोगों को पता होगा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब इनको हम डायरेक्शन बनाते कैसे हैं, देखिए ध्यान रखना। सबसे पहले हम सबसे ऊपर बनाते हैं उत्तर। ऊपर क्या बनाते हैं, उत्तर, और नीचे क्या बनाते हैं, दक्षिण। ध्यान रखना, कहीं पे भी हम आप जैसे कोई भी कोई भी काफ़ी पे अगर कोई डायरेक्शन बनाओ तो सबसे पहले ऊपर ध्यान रखना, ऊपर आपको उत्तर बनाना है और नीचे क्या बनाना है, दक्षिण। ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। और फिर उसके बाद देखिए ध्यान से, दाहिने पूरब, इस साइड पूरब और इस साइड पश्चिम। ये ध्यान रखना। सबसे पहले फर्स्ट याद क्या रखना है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और दाएं साइड पूरब और बाएं साइड पश्चिम। तो इस टाइप के आप लोग डायरेक्शन बनाओगे सबसे पहले फर्स्ट। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये पूरब और ये पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों उत्तर और पूरब के बीच में होता है उत्तर और पूर्व के बीच में जो जितना डायरेक्शन होता है, जिससे क्या होता है, उत्तर पूर्व। और इन दोनों के बीच में जो पूरब और दक्षिण के बीच में होता है वह क्या होता है, दक्षिण पूरब। और दक्षिण पश्चिम के बीच में होता है दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण और उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है उत्तर और पश्चिम। तो एक कुल मिला के 4 और 4 उप दिशाएँ हो जाती हैं। कुल दिशाएँ कितनी होती हैं, 6 दिशाएँ। कुल कितनी दिशाएँ होती हैं, 6 दिशाएँ, 6 डायरेक्शन। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और दाएं साइड पूरब और बाएं साइड पश्चिम। उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, अब डिग्री कितने अंश, कहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है। देखो सबसे पहले ध्यान रखना, ये सीधा ये देखिए, उत्तर और दक्षिण, पश्चिम और पूरब, यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। यदि आप उत्तर से सीधे घड़ी की दिशा में मतलब दक्षिणार्थ, घड़ी की दिशा में मतलब दक्षिणार्थ अगर घूम जाओ, दक्षिणा 90 डिग्री घूम जाओ, तो आपका मोह किस दिशा में हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा। और यदि फिर 90 डिग्री फिर आप अगर घूम जाओ तो सीधा आपका मोह कहाँ आ जाएगा, दक्षिण। तो देखिए, घूमना क्या होता है, एक होता है दक्षिणार्थ और एक होता है वो वामावर्त, दक्षिणावर्त, और एक होता है वामावर्त। देखिए दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है, देखिए घड़ी की जब दाएं और बाएं मतलब हम जैसे यहाँ से सीधा घूमें, जैसे उत्तर से हम दायां घूमें मतलब आप दक्षिणार्थ घूम गए, और उत्तर से अगर इस साइड घूमे, घड़ी की उल्टी दिशा में अगर घूम रहे तो वह वामावर्त घूम रहे। जैसे कोई भी, जैसे उत्तर से आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, सीधा उत्तर दिशा में आप जा रहे हैं, और उत्तर दिशा से यदि आप 45 डिग्री घूम जाओ, 45 डिग्री आप किस दिशा में घूम जाओ, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाओ, मतलब घड़ी की दिशा में घूम जाओ, तो अब आपका मुँह किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर पूर्व में। फिर 45 डिग्री घूम जाओगे तो 45 और 45, तो यहाँ पर सीधा फिर आपका मुँह कौन सी दिशा में हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा। यदि आप उत्तर दिशा में जा रहे हो और वामावर्त 45 डिग्री घूम जाओगे, कितने डिग्री घूम जाओगे, 45, तो आपका मुँह किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में। और 90 डिग्री अगर घूम जाओगे तो फिर कहाँ हो जाएगा, सीधा पश्चिम दिशा में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, और वामावर्त मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, मतलब बाएं साइड।
तो इस टाइप के जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ऐसे एक आदमी उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, और यदि 45 डिग्री हुआ है, कितना डिग्री, 45 डिग्री हुआ है वामावर्त घूम जाए तो उसका मुँह किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर पूर्व। अब यदि वह 135 डिग्री घूम जाए, कितना घूम जाए, 135, तो 135 और 45 कुल कितने हो जाएंगे, 180, कितने हो जाएंगे, 180। तो अब आपका मुँह कितना, किस ओर हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। और यदि वह वामावर्त 90 घूम जाए फिर वापस, तो अब उसका मुँह किस ओर हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन से परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे आप जैसे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जैसे क्वेश्चन में लिखा हो कि राम और मोहन सुबह 9 बजे सम्मुख एक दूसरे के खड़े हैं, सुबह एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, मतलब ये पूर्व की दिशा में खड़े हैं सुबह, एक दूसरे के, और राम की परछाई मोहन के ठीक बाएं ओर पड़ रही है, राम की परछाई है जो वह बाएं ओर पड़ रही है, और मोहन की ठीक बाएं ओर पड़ रही है। तो राम का मुँह किस ओर होगा, वह इसका मुँह किस ओर होगा, दक्षिण की ओर होगा राम का, राम इस साइड राम होगा, राम का मुँह, और इस साइड होगा राम का मुँह, और उत्तर की ओर इसका मुँह होगा। देखिए पूर्व दिशा में मतलब यहाँ सूर्य उग रहा है, तो सूर्य जब उग रहा है तो इसकी छाया किस ओर पड़ेगी, किस ओर पड़ेगी, राम, और ये है मोहन, ये है मोहन, तो इसकी छाया का किस ओर पड़ेगी, देखिए इसकी परछाई, यदि राम की परछाई मोहन के ठीक बाईं ओर, मतलब इस साइड पड़ रही है, इस साइड पड़ रही बाईं ओर है, बाईं ओर पड़ रही है, और मोहन की ठीक बाईं ओर पड़ रही है। यदि राम की परछाई मोहन के ठीक बाईं ओर पड़ रही तो राम का मुँह किस ओर हो जाएगा, किस ओर हो जाएगा, दक्षिण की ओर, मतलब जो राम ये तरफ इस साइड दक्षिण की ओर खड़ा है और मुँह करके, और मोहन उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस परीक्षा में ज़रूर आप लोगों को पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। जैसे आप क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे यदि आप पूर्व की ओर 4 मीटर चले, आप पूर्व की ओर कितने चले, 4 मीटर, कितने चले, 4 मीटर, 4 मीटर पूर्व की ओर चले, फिर बाएं मुड़कर आप उत्तर की ओर चले, उत्तर की ओर कितने चले, 3 मीटर। तो बताइए अब आप प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं, तो प्रारंभिक बिंदु से समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज आप जानते हो, कर्ण निकालना है हमें, ये बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, मतलब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप लोगों को पूछे जाते हैं। इस डायरेक्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब देखिए डिग्री ध्यान रखना, जे कोण जे यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है, और ये 90 का बनता है, ये 90 का बनता है, और ये 90 का बनता है। अब यहाँ 45 का बन जाएगा, और 45 के आधे 22.5 22 के जे बन जाएंगे, और 45 का यहाँ बन जाएगा। इन दोनों के बीच में 45 का जे, 45 का जे, वैसे इन दोनों के बीच में 45 का ए, 45 का ए, 45 का ए, और पूरा जो अपने ऐसे चक्कर लगा दो घूम के, मतलब 360 अंश का कोण बन जाता है। यदि आप उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हो, हैं कहाँ खड़े हो, उत्तर की ओर, और आपने ठीक अगर 180 घूम गए, ठीक 180 घूम गए, अगर दक्षिणावर्त मतलब दाएं घूम गए, घड़ी की दिशा में घूम गए 180, तो आपका मुँह किस ओर हो जाएगा, फिर दक्षिण की ओर हो जाएगा। और यदि आप वामावर्त 90 अंश फिर घूम जाओ, तो अब आपका मुँह किस ओर हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा। और यदि फिर वामावर्त घूम जाओ, तो वापस आपका उत्तर की ओर हो जाएगा। तो इस आप लोगों को आई होप आप लोगों की दिशाएं समझ में आ गई होंगी। कोई भी आप डायरेक्शन बनाओ, सबसे पहले ध्यान रखना ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, और ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर बनाना है, नीचे दक्षिण बनाना है, और पूर्व दाएं ओर और पश्चिम बाएं ओर। बस फिर आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। दिशाओं से डायरेक्शन से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए आपको, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब डिग्री यहाँ पर कितने
कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 का, और यहाँ पे 90 का, यहाँ पे 90 का, यहाँ पे 90 का। अब जो उत्तर और पूर्व के बीच में होता है उत्तर पूर्व, और दक्षिण और पूर्व के बीच में होता है ये क्या होता है, दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में होता है दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है उत्तर और पश्चिम। तो इस तरह से आप लोग डायरेक्शन बना के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में आप लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट में ज़रूर लिखना, और रीजनिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को देखना हो तो भी प्ले लिस्ट में जाकर रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आप देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश से संबंधित नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके।